हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल और हम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 22 फरवरी 2023 के पहली शिफ्ट में आए हुए सभी रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए पहले रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि विकास पूरब की ओर चलना शुरू करता है, यानी हम दिशा बना लेते हैं। ये पूरब है, हमारी दिशा मतलब 2 किलोमीटर पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर चलने के बाद यानी 2 किलोमीटर चलता है पूरब की ओर और फिर कहता है वह बाएं मुड़ता है, यानी ऊपर की ओर मुड़ता है। फिर 5 किलोमीटर चलने के बाद 5 किलोमीटर ऊपर की ओर चलता है और फिर से बाईं ओर मुड़ता है, यानी अपनी बाईं ओर मुड़ेगा तो वो इस साइड मुड़ जाएगा, इस साइड मुड़ जाएगा। बाईं ओर मुड़ता है तो वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी हम देख सकते हैं ये पूर्व दिशा थी तो ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है एक समय एक परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में राजू का स्थान ऊपर से 16वां है, यानी राजू का स्थान ऊपर से 16वां है पास करने वालों में, और नीचे से 39वां है, यानी नीचे से 39वां, यानी 39वां और 16वां इंसान एक ही है। और आगे कहता है ये कि सात सात छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं, यानी 7 छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हुए और 2 अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो ये कहता है कि तो कक्षा में विद्यार्थी में कुल संख्या हम निकाल सकते हैं। ये 9 तो ये हो गए, 7 फेल और 2 आए नहीं, 7 आए नहीं और 2 फेल, यानी 9 तो ये हो गए। और ये 16 और 39 बाद में एक ही था तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं। ये 9 और 6 15, 3 4 5, यानी 55, यानी 55 में ये एक आदमी 2 बार काउंट हो गया तो इसमें से हमें एक घटाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 54। तो और हम अब ये बचा 9, तो ये हो जाएगा 63, यानी 63 विद्यार्थी हमारे पूरी कक्षा में थे। इसमें 73 दिया गया, यानी ये गलत है। 63 छात्र ही हैं कक्षा में। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है हमसे पूछा डब्ल्यू जेड से किस प्रकार संबंधित है, और इसमें दिया गया हमें बी एंड डब्ल्यू का मतलब है बी क्यू का पुत्र है, बी क्यू का पुत्र है। मैं मेल रिलेशन को त्रिभुज से और फीमेल रिलेशन को सर्कल से दिखाऊंगा। और इसमें कहा गया बी डब्ल्यू का पुत्र है, बी डब्ल्यू का पुत्र है और डब्ल्यू एच टी का मतलब है डब्ल्यू टी का पिता है, डब्ल्यू टी का पिता है। और टी एट द रेट एक्स का मतलब है टी क्यू का टी एक्स का टी एक्स का भाई है, टी एक्स का भाई है। और एक्स प्रतिशत वाई का मतलब है एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है। और बाई डॉलर जेड का मतलब है बाई जेड की पुत्री है, बाई जेड की पुत्री है, बाई जेड की पुत्री है, बाई जेड की पुत्री है। तो इसमें पूछा डब्ल्यू जेड से, तो हम देखें तो डब्ल्यू जेड का पति है इसमें, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें केवल ई का अर्थ है प्लस रखे ऐसे रख के देखना, तो ये सही हो जाएगा। 5 वाले क्वेश्चन को देखें तो इसमें से आपको जैसे शेफ चाकू से काम करता है, लेखक कलम से काम करता है, दर्जी सुई से काम करता है और डॉक्टर मरीज से काम नहीं, डॉक्टर मरीज पर काम करता है, यानी यही अलग है हमारा। हम देखा तो छठे क्वेश्चन को देखें तो छठे क्वेश्चन में हमें दिया गया है जैसे दिया गया है पार्क PARK, तो इसको इन्हीं की वैल्यू रखी गई है। जैसे P 16 पर आता है, A 0 1 पर आता है, यानी हर एक अक्षर के 2 डिजिट लिखे गए हैं। ए 1 पर आता है तो जैसे 0 लिखा गया है, R 18 पर आता है तो 18, K 11 पर आता है तो यही लिखा गया है, यानी इसी का हम सेल्फ को लिख सकते हैं SEL। यानी S आता है 19 पर, E आता है 05 पर, L आता है 12 पर और F आता है 06 पर, यानी हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आकृति देखनी है, कौन सी मोड़ इसमें मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी। 8वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए एफ से लंबा है, यानी कि ए एफ से लंबा है और फिर लेकिन डी से छोटा है, डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है, जी बी से नाटा है, जी बी से नाटा है, लेकिन एच से लंबा है, लेकिन एच से लंबा है, ई बी से लंबा है, ई बी से लंबा है, ई बी से लंबा है, सी एफ से नाटा है, सी एफ से नाटा है, सी एफ से नाटा है, लेकिन ई से लंबा है, लेकिन ई से लंबा है, यानी कि भाई हमारी यहाँ पर मर्ज हो जाएगी। तो इसमें दूसरा सबसे लंबा आदमी कौन है, तो इसमें देखा था सबसे लंबा है, इसमें सबसे लंबा डी है और दूसरा सबसे लंबा ए है हमारा, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
नौ क्वेश्चन आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एट द रेट का मतलब गुणा है, यानी इसके जो चिन्ह दिए गए हैं उसके चिन्ह पर केवल गुणा भाग के चिन्ह रख के देखने हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। 10वें क्वेश्चन में हमें एक सारणी दी गई है और नीचे शर्तें दी गई हैं, जैसे और ईगर का कूट क्या होगा ये पूछा हमसे। तो पहले इसमें कहा है यदि पहला और आखिरी अक्षर स्वर है, यानी कि हमारा ईगर दिया गया है EAGER, पहला अक्षर स्वर है लेकिन आखिरी स्वर नहीं है, तो ये वाली पहली कंडीशन फॉलो नहीं होगी। और दूसरे में कहा है यदि पहला और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यानी पहला अक्षर हमारा यहाँ पर स्वर है, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तीसरे में कहा है यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है, यानी तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं होगी, क्योंकि पहला अक्षर हमारा स्वर है। और चौथे में कहा यदि पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है, यानी यही फॉलो होगी हमारी। और इसमें कहा है तो पहले और अंतिम अक्षर के कूट को आपस में बदला जाएगा, यानी आर का जो कूट है वो पहले आएगा, ई का कूट है जो बाद में आएगा, यानी आर का कूट हमारा पहला आएगा, तो आर का कूट है इसमें, आर का कूट देखा तो आर का कूट हैज है इसमें। और ई का कूट सबसे एंड में आएगा, तो ई का कूट है इसमें, ई का कूट एट ये है, एट द रेट है, एट द ये है। और इसमें देखा तो हम ए का कूट है, ए का है वाई जैसा कुछ ये वाला। और जी का कूट है, जी का कूट है ये। और ई का कूट तो हमारा एट द रेट है, ये ए है। तो ऐसा केवल हमारे चौथा ऑप्शन देगा, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 11 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11वें क्वेश्चन में कहा है विकास ने रवि के चित्र को देखकर कहा मेरा कोई भैया बहन नहीं है, लेकिन रवि के पिता, तो मान लेते हैं ये रवि है, रवि के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं, रवि के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। तो मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मैं खुद ही कह रहा हूँ मेरे पिता के पुत्र हैं, मेरे पिता के पुत्र हैं रवि के पिता, यानी विकास कह रहा है ये। तो उसमें पूछा है विकास रवि से किस वर्ष संबंधित है, विकास रवि से, यानी विकास खुद रवि का पिता है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन को देखते हैं। 12वें क्वेश्चन में हमें 3 ब्रैकेट दिए गए, चौथे में पूछा चौथे में क्या आएगा। तो पहले में देखें तो पहले में 2 लाइन है, दूसरे में 3 लाइन, चौथे में 4 लाइन, तो 5वें में 5 लाइन का कोई चित्र आएगा। तो 5 लाइन का चित्र केवल एक ही दिया गया बी ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूछा है इसमें कि ऐसे कितने अंक 4 हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक सम संख्या और ठीक पहले विषम, यानी कि हमसे पूछा है पहले विषम फिर 4 सम संख्या। तो इसमें देखते हैं हम, तो 4 यहाँ पर है, सब पहले आगे विषम चाहिए, तो यहाँ पर सम है, ये नहीं होगा। यहाँ पर विषम चाहिए बाद में सम चाहिए, यानी ये भी नहीं होगा। और 4 यहाँ पर है, पहले विषम चाहिए बाद में सम चाहिए, ये भी नहीं होगा। पहले यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि 0 0 ना सम होती है ना विषम होती है। 4 यहाँ पर पहले विषम बाद में सम, यानी एक संख्या हो जाएगी हमारी, ये वाली बन गई हमारी। और दूसरी देखा तो ये वाली पहले विषम बाद में सम, यानी ये वाली बन गई, यानी केवल 2 कंडीशन हमारी ऐसी बनी है जिसमें पहले विषम है बाद में 4 फिर बाद में सम है, यानी दूसरी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन में हमसे पूछा है लैंड को ये लिखता है, जीन को लिखता है, तो हमको क्या लिखा है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सबसे पहले इन अक्षर को लिख देते हैं जो जिस अक्षर पे आते हैं, जिस नंबर पे आते हैं। ये 12 पे आता है 1 14 4, ये 12 2 16 7 10 5 1 14, ये 10 6 3 17, ये 8 15 13 5। तो हम इसमें देखें तो पहले वाले को सेम टू सेम लिखा गया है, यानी 12 को जैसा है वैसा ही लिखा गया है ना। इसमें यहाँ पर भी एच है तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और बाद में देखें तो इसमें +1 किया गया है, यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखा गया था, यहाँ पर +1 लिखा गया है, यानी यहाँ पर भी +1 लिखा जाएगा। 15 के बाद 16 पर आता है P, यहाँ पर +2 किया गया है, यहाँ भी +2 किया गया है, यहाँ भी +2 किया जाएगा। तो 13 और 2 15 का वो होता है, और यहाँ पर +3 किया गया है, यानी 14 17, यहाँ पर भी +3 किया गया है, और यहाँ पर भी +3 का, यानी 5 और 3 8, 8 पे आता है H, यानी SPOH केवल हमारे तीसरे ऑप्शन में दिया गया, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन में दिया गया है 6 मित्र चारों को ये एक विशाल घेरे में केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी 6 लोग हैं, 6 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें कहा गया है कि प्रकाश परी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, प्रकाश परी के ठीक बाएं, यानी प्रकाश परी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। और विशाल और परी के बीच केवल वरुण बैठा है, विशाल और परी, यहाँ पर विशाल है, विशाल और परी के बीच में केवल वरुण बैठा है, और चारू और वरुण के बीच केवल विशाल बैठा है, चारू और वरुण के बीच में विशाल बैठा है।
तो मनु के ठीक बाएं, तो मनु के लिए जगह केवल यहाँ बची, मनु यहाँ पर बैठा है। मनु के ठीक बाएं कौन बैठा है? ठीक बाएं यानी ठीक बाएं चारू बैठी है हमारी, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 16वां क्वेश्चन देखें तो 16वें क्वेश्चन में कहा गया है एक पंक्ति में बैठे हैं 5 लोग, एक पंक्ति में बैठे हैं 1 2 3 4 5। इसमें कहा गया है जी ठीक उस ई के पड़ोस में बैठा है, जी ठीक उस ई के पड़ोस में बैठा है, जो कि बाएं छोर पर बैठा है। यानी ई जो कि मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, यानी ये दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ई है, ई बाएं छोर पर बैठा है और जी उस ठीक के पड़ोस में बैठा है, जी इसके बिल्कुल पड़ोस में बैठा है। तो इसमें आगे कहा गया है डी एफ के ठीक पड़ोस में बैठा है, डी एफ के ठीक पड़ोस में होता है, एच डी के ठीक पड़ोस में नहीं है, एच डी के ठीक पड़ोस में नहीं है। और एफ के तो आगे कहा गया है इसमें डी एफ के ठीक पड़ोस में बैठा है, डी एफ के ठीक पड़ोस में बैठा है, हम यहाँ पर मान लेते हैं। और इसमें कहा है डी एफ के ठीक पड़ोस में बैठा है, एच डी के ठीक पड़ोस में नहीं बैठा है, एच डी के एच हमारा यहाँ पर बैठा है, तो एच और जी के पड़ोस में नहीं बैठा है। यदि एच ठीक जी के पड़ोस में नहीं बैठा है, एच ठीक जी के पड़ोस में नहीं बैठा है, यानी ये भी सही है हमारा। तो एफ के ठीक बाएं, तो एफ के ठीक बाएं हमारा डी बैठा है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन में देखा तो 17वें क्वेश्चन में हमें हमसे असंगत पूछा, यानी मंडे सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे में से कौन सा अलग है। तो इसका लॉजिक तो पता नहीं इसमें लॉजिक कौन सा लगाया है इसने, लेकिन इसमें एक लॉजिक ये लग सकता था कि ये इसमें सभी में जैसे मंडे सैटरडे और थर्सडे में सभी इवन नंबर हैं ये, जैसे इसमें तीनों 6 अक्षर हैं, इसमें मंडे में इसमें भी 8 अक्षर हैं, सैटरडे में थर्सडे में भी 8 हैं और डी में केवल 7 अक्षर हैं। यानी यहाँ पर ये ट्यूजडे अलग हो सकता था, लेकिन इसने मंडे माना है, तो इसका पता नहीं कि इसमें कौन सा लॉजिक लगाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें तो हमारे पास ये सीरीज दी है, इसमें पूछा है यहाँ पर खाली जगह में क्या आएगा। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ये 11, ये 14, ये 20 होता है और ये 23 होता है। तो ये देखें यहाँ पर 11 और 3 14 क्या है, 14 और 3 17, 17 और 3 20, यानी यहाँ पर 14 और 3 17 आएगा। 17 पे होता है क्यू, और यहाँ 22 25 पे होता है, यू होता है 21 पर, एम होता है 13 पर, आई होता है 9 पर। यहाँ पर देखा था 9 और 4 13, 13 और 4 17 और 4 21, यहाँ पर 17 आएगा, 17 पर क्यू आता है। और यहाँ पर देखें तो F 6 पर 11, ये 21 और ये 26। तो यहाँ पर देखें ना 6 और 5 11, 11 5 16, 16 5 21, यानी 16 पर आएगा, 16 पर आता है पी, यानी हमारा क्यू क्यू पी सही हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन में देखते हैं। 19वें क्वेश्चन में हमें पहली आकृति, जैसे पहली एक लाइन से आकृति दी गई है, इसमें सर्कल स्क्वायर के अंदर में त्रिभुज है, और पहले में 1 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, तो यानी कि दूसरे में 2 आएंगे और दूसरे में 2 आएंगे। तो ऐसा केवल हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, जिसके स्क्वायर के अंदर त्रिभुज बना हुआ है, और दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन में हमें एक आकृति दी गई है, टूटे फूटे मतलब कट पीस में आकृति दी गई है 4 पीसों में, यहाँ जोड़ के हमें एक आकृति बनानी है, तो इसमें आप बना सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। 21वें क्वेश्चन में हमने से कहा गया है सारा सोमवार से शुक्रवार तक 5 अलग दिनों में अपनी डांस की कक्षा जा रही है, वह हर दिन अलग अलग डांस फॉर्म जैसे घूमर हिप हॉप ये इसमें सीखती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीखने में सीखती है। तो कथक की कक्षा और घूमर की कक्षा में लगातार दिनों में भाग लेती है, जहाँ घूमर की कक्षा के तुरंत बाद सालसा की कक्षा होती है। सारा मंगलवार को कथक सीखती है, सारा मंगलवार को कथक सीखती है, मंगलवार को कथक सीखती है। और आगे कहा गया था हमसे कि कथक की कक्षा और घूमर की कक्षा में लगातार दिनों में भाग लेती है, यानी कथक के बाद में घूमर जाती है, कथक और घूमर लगातार जाती है। और फिर से कहा गया है हमसे इसी क्रम में सीखती है, घूमर की कक्षा में लगातार दोनों घूमती है, जहाँ घूमर की कक्षा के तुरंत बाद सालसा, घूमर के बाद में सालसा आता है, घूमर के बाद में सालसा सीखती है। और सालसा की कक्षा और हिप हॉप की कक्षा के बीच 2 दिनों का अंतर है, सालसा और हिप हॉप के बीच 2 अंतर, सालसा और हिप हॉप हमारा पहले पे आ जाएगा, ये 2 दिन का अंतर है। तो सारा निम्नलिखित में से किस दिन सालसा की कक्षा में भाग लेती है, सालसा का गुरुवार को लेती है हमारा, गुरुवार हमारा पहला तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसमें पूछा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, यानी ए पहले आता है तो ए को पहले लिखें हम, तो ऐसा अगर लिखें तो हम कौन सा अक्षर उसी जगह पर आएगा जिस जगह पर यहाँ पर ये अक्षर है। तो देखते हैं हम इस पर, जैसे यहाँ पर पहले ए आया है, तो उसके बाद में 3 आएगा, सी आएगा, सी के बाद में 3 के बाद में इसमें से 5 आएगा, ई, ये हो गया, ये हो गया, 5 हो गया, 5 के बाद में आएगा इसमें 7 आएगा, 7 के बाद 7 मतलब जी, 7 के बाद में 9 आएगा, 9 आई,
आई यानी, और उसके बाद में 9 के बाद में आएगा 13 एम, 13 के बाद में आएगा 15, 15 का मतलब ओ, 15 नहीं, 15 के पहले ओ आई आएगा, नहीं 15 के पहले 14 आएगा एन, और एन के बाद में ओ आएगा 15 पे, और 15 के बाद में आएगा 19 एस, फिर आएगा टी यानी कि यू, टी के बाद में यू, यानी इसमें कोई भी अक्षर सेम टू सेम नहीं आया जिस जगह पर आना चाहिए। आर हमारा यहाँ पर रह गया, कोई भी नहीं आ रहा, यानी कि एक भी नहीं आएगा जिसके स्थिति अपरिवर्तित ना हो, यानी सभी जगह चेंज हो जाएंगे। मेरे 23वें क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें पूछा है कौन सा इसमें अलग है, कौन सा इस सीरीज से संबंधित नहीं है। तो सबसे पहले हम इनका अंतर देखते हैं, तो ये हो जाएगा 22 और 23 का अंतर 1, 23 और 27 का अंतर 4, और यहाँ पर 27 और 36 का अंतर हो जाएगा 6 और 3 9, और यहाँ पर हो जाएगा 36 बावन 16, 16 और 2 14, 14 और 2 16, और यहाँ पर हो जाएगा 52 और 77 के बीच में अंतर हो जाएगा हमारा 5 25, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर सबके स्क्वायर बनते जा रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और इसका अंतर देखें तो ये हो जाएगा हमारा 23 और 12 यानी कि 35, यहाँ पर 35 और 35 इसका स्क्वायर नहीं होता, यानी कि ये वाली संख्या ही हमारी अलग है, ये हमारी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 24वें क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी गई है और इसमें पूछा आगे क्या आएगा, तो इसका सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, तो इसका अंतर 3 हो जाएगा, और इसका अंतर 5 हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 6 और 1 7 अंतर हो जाएगा, और इसका अंतर हो जाएगा 5 और 4 9, यहाँ पर देखें तो हम 2 2 बढ़ता जा रहा है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, यानी यहाँ पर 11 आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 246, 246 हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाला दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन को मैं 50 सवाल मेथड से करता हूँ। तो कथन लिखते हैं पहले हम, सभी सेब संतरे हैं, तो सभी वाली कंडीशन में हम 150 लिखते हैं। कुछ सेब संतरे हैं, इसमें कुछ वाले में 50-50 लिखते हैं। सभी आम पीले हैं, सभी वाले में 150 लिखते हैं। निष्कर्ष लिखते हैं, कुछ सेब आम है, कुछ में 50-50 आएगा, और कुछ संतरे पीले हैं, इसमें भी 50-50 आएगा। तो हम ब्लॉक देखते हैं। निष्कर्ष है पहला हमारा, कुछ सेब आम है, यानी कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है पहले वाले और दूसरे वाले से बनेगा। इसमें संतरे संतरे मर्ज नहीं होंगे, क्योंकि 50-50 मर्ज नहीं होता, 100-50 मर्ज हो जाता है, यानी ये मर्ज नहीं होंगे, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। दूसरे वाले में कुछ संतरे पीले हैं, कुछ संतरे पीले हैं, तो ये वाला दूसरे वाले तीसरे वाले से बनेगा। इसमें आम 50-100 है, तो ये मर्ज हो जाएगा, यानी कुछ संतरे पीले हो जाएंगे हमारे, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है, केवल दूसरा वाला इसका अनुसरण करता है। तो हमने अब रीजनिंग के सारे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैथ के पहले क्वेश्चन कहा गया है, मान लीजिए x ऐसी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जैसे 12 16 35 42 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 9 28 35 प्राप्त होता है। तो x अंकों का योगफल, यानी अगर हम 12 से भाग दें तो 5 बचता है, 16 से भाग दें तो 9 बचता है, 35 से भाग दें तो 28 बचता है, और 42 से भाग दें तो 35 प्राप्त होता है। तो अगर हमने देखा तो इनका अंतर सभी का सेम है, यानी 7 है, इसका अंतर भी 7 है, इसका अंतर भी 7 है, इसका अंतर भी 7 है। तो अगर हम देखें तो इन सब के लासा लेकर अगर हम संख्या बनाए, तो अगर उसमें से 7 घटा दें तो सेम यही संख्या प्राप्त होंगी हमारी। तो लेते हैं हम इसका लासा लेते हैं, 12 16 35 और 42 का लासा लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 16, 7 पंजे 35, और ये हो जाएगा 7 6 42। तो इसका लासा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये 16 लेंगे, 5 आएगा, 7 आएगा, और 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 16 पंजे 80, और 7 तिया 21, ये हो जाएगा 21 8 8 8 16 1680। और हमें संख्या बनानी है 5 अंकों के पास में, तो सब 5 अंकों की संख्या होती है हमारी ये वाली 10,000। तो अगर हम इसके पास में लेके जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 1680 को ले जाएं तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 1600 को भाग दें हम, तो 6 बार करें तो ये 10,000 के पास पहुंच जाएगा। ये हो जाएगा 6 6 48, 4 6 6 36, 4 40, 6 कम 6 और 4 10, यानी 10,080 हमारी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसमें हमें 7 घटा दें अगर हम, तो ये हो जाएगा हमारा 10,073, यानी ये वो संख्या है। अगर हम इसमें 12 से भाग दें, या 18 से भाग 16 से भागते हैं, 35 से भागते हैं, या 42 से भाग दें,
तो हमारा ये 5, 9, 28, 35 ही बचेगा, क्योंकि इसमें से हमने 7 घटा दिया और यहीं पर 7 अंतर आ रहा था इसका। तो इसके अंकों का योग पूछा है, 7 और 3 10, 10 और 1 11, यानी इसके अंकों का योग 11 हो जाएगा हमारा। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है 650 का अंकित मूल्य पर 8% 12% की लगातार 2 छूट देने के बाद एक वस्तु बेची गई। तो हम देख लेते हैं 8% और 12% की अलग लगातार छूट दी जाए तो वो कितना हो जाएगी। ये फॉर्मूला है उसका छूट निकालने का। तो ये 12 और 8 20, 20 में से 12 8 96, नीचे 100 है पॉइंट लग जाएगा। तो ये बनेगा हमारा 19.04। तो हमारी 650 रुपये पर 19.04 की छूट दी हो जाएगी, इतने परसेंट की। तो हम इसका देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और ये 2 से कट जाएगा, 2 नीम 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 2 67, 13 नंबर 117, 117 और 6 123, नीचे 100 है तो पॉइंट लग जाएंगे ये, यानी कि हमारी 650 रुपये पर 123.76 रुपये की छूट हो जाएगी। तो हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, और 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, और 6 में से गया तो 5, यानी 526 रुपये में बेची है। अब आगे कहता है ये 60% का लाभ होता है, यानी कि ये जो 526.24 है ये भी 160% की वैल्यू है, और हमसे क्रय निकलवा रहा है, यानी 100 की वैल्यू निकलवा रहा है। 160% की वैल्यू है और हमें 100% की वैल्यू निकलवा रहा है। तो इसमें हम देखें तो ऊपर पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ पर भी 100 आ जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा। देखें हम यहाँ पर ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, और ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, 4 छीम 24, और यहाँ पर ये एक और बार 4 से कट जाएगा, 4 से 10 बार, और ये कट जाएगा 4 तिया 12, बचो 1, 4 तिया 12, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, यहाँ पर 10 लगा हुआ है, यानी ऊपर एक अंक से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 328.9। यही हमारा सही है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है दिनेश और प्रतीक एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी दिनेश और प्रतीक 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और प्रतीक और प्रेम उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि प्रेम और दिनेश उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमारी कैपेसिटी निकाल लेंगे, इसका हमें लासा लेंगे, लासा हो जाएगा इसका 60, तो 20 तिया 60, 30 दूनी 60, और 15 चौका 60, यानी कि हम देखें तो ये डबल बार काउंट हुए हैं, तो ये हो जाएगा डी दिनेश, प्रतीक और प्रेम। हम इन तीनों की देखें तो ये हो जाएगा 4 और 2 6, 6 और 3 9, यानी अगर हम सिंगल की देखें तो ये तीनों मिलकर प्रतीक और प्रेम, ये इनकी तीनों की कैपेसिटी हो जाएगी 4.5, यानी अगर तीनों साथ मिलकर काम करें तो ये दोनों 4.5 काम कर पाएंगे। और ये कह रहा है इसमें कि तो प्रेम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। तो प्रेम की कैपेसिटी निकालनी है हमें, तो हमें प्रेम की निकालनी है, और दिनेश और प्रतीक की इसमें से घटा दें। दिनेश और प्रतीक की कैपेसिटी हमारी 3 है, अगर हम 4.5 में से 3 घटाते हैं तो ये बचाएगी हमारी 1.5, यानी 1.5 हमारी प्रेम की कैपेसिटी है, और हमने 60 काम करवाना है, उससे टोटल काम करवाना है 1.5 की कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा 15 चौका 60 और 4 धनी 40, यानी कि 40 दिनों में पूरा काम कर सकता है। चौथे क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी अगर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखें तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। यहाँ पर ये भुजा की लंबाई होती है, और इसका वैल्यू हमें दी गई है √3/2 इंटू 84.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये √3 से √3 कट जाएगी, ये 2 से 2 बार कट जाएगा, और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से ऊपर काटें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बचे 3, 5 36 और 5 45, यानी a² की वैल्यू हमारी 169 आएगी। और तो एक ये स्क्वायर होता है 13 का, यानी 13 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, 13 हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन देखें तो 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया ये व्यक्ति 152 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करता है, यानी टोटल हमारी 152 किलोमीटर दूरी हो गई,
हमसे उसकी औसत चाल पूछी है। तो इसमें क्या, पहले 4 घंटे के लिए उसकी चाल 18 किलोमीटर पर आवर थी, यानी 4 घंटे वो 18 की स्पीड से चला है, 18 चौका 72 किलोमीटर हो गया। अगर हम 152 में से 72 घटाएं तो ये हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर बचा, और शेष यात्रा के लिए यह घटा 16 किलोमीटर हो गई। यानी 80 किलोमीटर में 16 की स्पीड से चला है तो 5 घंटे उसमें पहुंच जाएगा वो। तो इसकी औसत चाल, तो टोटल औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारी 152 दे रखी है, और टोटल टाइम हमारा यहाँ पर 5 घंटे निकल गया है, और यहाँ पर 4 घंटे था, यानी 9 हो गया ये। तो हम इसे निकालें तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 बचे 6, 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचे 6, इसमें हम भाग देंगे 152 में तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 बचे 6, 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 नहीं होगा, 9 छक्के 54, 54, 6 और 2 8, यानी ये हो गया हमारा 16 सही 8/9, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन में दिया गया है कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी भुजाएं हमारी 8, 15, 17 हों। तो हम देख सकते हैं ये हमारा ट्रिपलेट बन गया है। ट्रिपलेट हमारा यानी समबाहु, तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है, इसमें 8, 15, 17 यानी कर्ण की लंबाई 7, और ये आधार और इसकी ऊंचाई 8, 15 होती है। तो इसका हम निकाल सकते हैं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो इसमें 1/2 आधार इसमें हमारा 8 है और ऊंचाई हमारी 15 है, तो ये हो जाएगी 2 चौका 8, 15 चौका 60, यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है त्रिज्यखंड का कोण 90 डिग्री दिया गया है, और त्रिज्या हमारी 6 सेंटीमीटर दी गई है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो हमारी पाई की वैल्यू इसमें उस ऑप्शन में भी पाई की दी गई है, तो पाई की वैल्यू हम लिखेंगे नहीं। आर की वैल्यू हमें दी गई है इसमें 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6 36, और थीटा हमारा 90 डिग्री दिया गया है, 360, ये कट जाएगा 9 चौक 36, 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, यानी हमारे 9 पाई हमारी क्षेत्रफल आ जाएगा इसका। 8वें क्वेश्चन से हमसे तैकी की दूरी पूछी है, कुल दूरी पूछी है, और इसमें औसत चाल दी गई है। औसत चाल का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो हम टोटल डिस्टेंस इसमें निकालते हैं। पहले इसमें 84 किलोमीटर की दूरी दी गई है, फिर उसमें आगे कहा गया है तय करता है शेष दूरी, और शेष दूरी हमें दी गई है, तो हम एक्स मान लेते हैं, शेष दूरी हो गई हमारी टोटल दूरी, और टोटल टाइम निकालें तो हमें हमारा हो जाएगा 84 किलोमीटर की दूरी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी टोटल टाइम निकालें तो ये हो जाएगा 42 से 84, 84/42, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 2 बार 42 2 घंटे। और हमारी शेष दूरी 65 किलोमीटर की चाल से, शेष दूरी हमारी 1 किलोमीटर थी, तो ये 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो हमारी औसत चाल निकल आएगी, और वो हमारी 52 किलोमीटर पर आवर दी गई है। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 84 प्लस के एक्स, ये इधर थोड़ा होगा तो ये हो जाएगा 52 दूनी 104 प्लस के, और ये हो जाएगा 52/65, तो ये कट जाएगा एक बार 13 चौका 52, और ये 65, 13 चौका 52, 13 पंजे 65। तो हम देखें अब यहाँ पर, तो ये वाली हमारी एक्स हो गई एक्स, और ये यहाँ पर ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 4x/5, और यहाँ पर 104 है, 104 में से इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 104 में से 84 जाएंगे तो ये 20 बचेंगे। यहाँ पर हम इसका लासा ले लें तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5x माइनस 4x/5, तो यहाँ पर ये नीचे भाग हो रहा तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, तो 5x में से 4x जाएंगे तो x बचेगा, x बराबर ये हो जाएगा हमारा इधर 20 पंजे 100, यानी बची कुछ दूरी हमारी 100 किलोमीटर थी। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, यानी उसमें क्वेश्चन में दिया गया 80 किलोमीटर दूरी इसमें दी गई है, 100 किलोमीटर दूरी हमने निकाल ली, तो टोटल दूरी हमारी 184 किलोमीटर हो जाएगी। 9वें क्वेश्चन में हमें एक पैराग्राफ दिया गया है और पूछा है हमसे कि 2018 में राज्य बी के लिए फसल की उपज, 2018 में राज्य बी के लिए फसल की उपज, 2018 में राज्य बी के लिए फसल की उपज हमारी 220 दी गई है। तो हमसे पूछा है कि और पूछा है राज्य सी के लिए फसल की औसत उपज, राज्य सी के लिए फसल की औसत उपज, यानी पहली 2017 में हमारी 260 दी गई है, फिर उसके बाद 260, फिर 230, और फिर 250, और फिर 280, यानी इसकी हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15 5 20 और 8 28, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 10 और 2 12, ये 5 12 है, तो इसका औसत निकालना तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25,
और 5 6 30, 256। तो उसमें निकलवाया कि बी के लिए फसल 220 थी और सी के लिए औसत फसल, औसत उपज हमारी निकल के आएगी 256। 256 की औसत उपज से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि ये हमारी 220 थी और ये 256 है, तो हमारी 36 कम है। 36 कम है 256 पर, तो हम इसे निकालते गए इसका औसत। तो ये हो जाएगा हमारा, ये 4 से बड़े 4 3 36, 4 6 24, 4 चौक 16, और ये हो जाएगा 4 चौक 4 एकम 4, 4 6 24, ये 25 बार कट जाएगा, 25 निम्मा 225, ये 16, 16 से भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 16 एकम 16, बचे 6, और ये 16 चौका 64। 14 के बराबर में केवल एक ही वैल्यू दी गई है 14। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10वें क्वेश्चन में हमें दिया गया यदि किसी भिन्न के हर को 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी उस भिन्न को हम एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स अपॉन वाई, तो हम इसमें आगे कहते हैं कि भिन्न के हर को 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी हर को 2 से गुणा कर दिया जाए और अंश को 2 बढ़ा दिया जाए, यानी अंश को 2 बढ़ा दिया जाए, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस के 4 बराबर के 2y, यानी कि 2x माइनस 2y बराबर माइनस के 4, यानी x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। और आगे इसमें कहा गया इसके बजाय अंश को 2 से गुणा किया जाए, यानी इसके बजाय अंश को 2 से गुणा किया जाए, अंश को 2 से गुणा किया जाए और हर को 2 बढ़ा दिया जाए, और हर को 2 बढ़ा दिया जाए, तो ये हमारी भिन्न हो जाती है 6/7। और इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7x बराबर 3y प्लस के 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस के 3y बराबर के 6। तो भिन्न और अंश का हर में क्या, अंश और हर का योग पूछा है हमसे, तो हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर हम 7 का गुणा करते हैं, 7x माइनस के 7y बराबर 7 दूनी 14। तो हमें देखा तो हम इसे घटाते हैं, पहली वाली को घटाते हैं तो ये चिन्ह बदल जाएंगे इसके। तो हम इसे देखें तो ये 7 से x से 7x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4y, और यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हमारा बचेगा माइनस का, तो माइनस के 4y बचेंगे, और यहाँ पर 14 और 26 माइनस के 20 बचेंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर बचेगा 5, 4 5 20, यानी। और यहाँ पर इसे कुछ हम अगर 5 की वैल्यू रखते हैं, हम y की वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 5 बराबर माइनस के 2, तो यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 3। तो हमारी वैल्यू निकल के आई, भिन्न निकल के आई हमारी x अपॉन वाई की वैल्यू निकल के आई 3:5। तो इनका योग पूछा है हमसे, तो योग इसका हमारा 8 हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझसे हुआ नहीं है, अगर आप कर सकते हैं तो अगर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 12वें क्वेश्चन कहा गया है 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी लाइन पर 275 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि 2 स्टेशन हैं ए और बी 275 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से शुरू होती है, यानी 6 बजे ए से शुरू होती है और 50 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है। और दूसरी रेलगाड़ी बी से सुबह 7 बजे चलती है ए की ओर 62.5 किलोमीटर की चाल से चलती है, यानी 62.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ये किस समय पर मिलेंगी, तो हम इसे चलाएं तो ये 6 बजे चलती है, ये 7 बजे चलती है, तो पहले हम इसे 1 घंटे चला देते हैं 7 बजे तक, तो ये 50 किलोमीटर चल जाएगी 1 घंटे में, तो हमारी बचेगी 275 में से 50 जाएंगे, तो ये 225 किलोमीटर बचा, यानी अब ये भी 7 बजे पर आ चुकी है। अब दोनों साथ साथ चलेंगी, तो ये हो जाएगा हमारा 62.5 और 50 को जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 62.5 और 50 को जोड़ें तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 6 और 5 11, 112.5 की स्पीड हो जाएगी हमारी। तो अब देखें 225 किलोमीटर चलना है हमें 112.5 की स्पीड से, तो हम इसे पॉइंट हटाने के ऊपर 0 बढ़ा देते हैं, हम इसे काटें तो ये हो जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा हमारा, यानी दोनों 2 घंटे में 225 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। यानी 7 बजे चली थी वो, 2 घंटे चलेंगे तो 9 बजे तक पहुँच मिल जाएंगे, 2 बजे आपस में मिल जाएंगे, यानी तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि एक अभ्यर्थी एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से 21 अंक प्राप्त करने अंक कम पाने के कारण अनुत्तीर्ण हो गए, यानी पासिंग मार्क्स हम मान लेते हैं एक्स हैं उसके,
और उसके एक्स से भी 21 कम मार्क्स प्राप्त हुए हैं, यानी इसीलिए फेल हो गया वो। और दूसरा कहता है जबकि दूसरे अभ्यर्थी ने निर्धारित न्यूनतम आवश्यक अंकों से 147 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, यानी इसके 147 अंक पासिंग मार्क्स से 147 अंक ज़्यादा आए हैं। ये भी कहता है यदि दोनों अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त प्रतिशत में अंतर 40% है, यानी जो उनके अंकों में अंतर है वही उनके प्रतिशत का अंतर है, यानी अंकों का अंतर देखें तो ये हो जाएगा हमारा, इसके 21 अंक कम आए हैं, इसके 147 ज़्यादा आए हैं, तो इन्हें हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा 168 अंक, यानी 168 ही हमारी 140% की वैल्यू है, यानी 168 हमारी 40% की वैल्यू है, ये प्रतिशत का अंतर है। तो कथित परीक्षा में अधिकतम अंक यानी 40% की वैल्यू दे रही है हमसे, 100% की पूछी है हमसे, तो इसमें देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 चौक 16 4 दूनी 8, यानी इन दोनों गुणा करते हैं तो 420 हो जाएगा, यानी अधिकतम अंक हमारे उस परीक्षा में 420 अंक थे। 14 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14वें क्वेश्चन में कहा है 20,000 रुपये के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 10% वार्षिक है, अगर छमाही पर लेंगे तो 5-5% के 3 जोड़े बन जाएंगे हमारे, क्योंकि 1.5 साल तक ब्याज लेनी है हमें। तो हम देख लेते हैं, अगर 5-5% 3% 3 बार ब्याज लेंगे तो वो कितना बन जाएगी, तो ये हो जाएगा 5% प्लस 5%, 5 ये हमारा फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10.25, और अभी 5% की ब्याज अभी और लेनी है हमें, तो इसमें 5% और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 5 15, 15.25 प्लस का ये हो जाएगा 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एक बार 5 एकम 5, और नीचे पॉइंट के बाद में 100 है तो ये पूछेगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा 15.25, 5125, 25 5 और 6 5 और 2 7, यानी हमें 3 साल में 15.7625% ब्याज मिलेगी। तो हम देखते हैं इसमें 20,000 रुपये पर 15.7625% की ब्याज कितना हो जाएगी। तो हमारे पॉइंट के बाद में 4 अक्षर हैं, तो यहाँ पर भी 4 जीरो लग जाएंगे, तो हमें काटें तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये 25 से कट जाएगा, ये 2500 का 100 और ये कट जाएगा 25 के 150, बचे 7, 25 या 75, बचा 1 ना जाने का 0, 25 पंजे 125, ये यहाँ पर इस 2 से 1 और कट जाएगा, 2 दूनी 4, और इसमें वहाँ करें हम भाग करें 2 से, तो ये हो जाएगा 2 3 6, बचे 3, 2 एकम 2, बचा 1, 2 पंजे 10, बचे 5, 2 दूनी 4, पॉइंट लगा के 0, 2 पंजे 10, यानी 3152.5 रुपये की हमें ब्याज मिल जाएगी 1.5 साल में। 15वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है, 15वें क्वेश्चन में कहा है 2400 के लिए 14% ब्याज पर n वर्ष का साधारण ब्याज, और 2800 के लिए 8% ब्याज दर पर 3 और वर्षों के साधारण ब्याज का क्रमशः 8:7 अनुपात हो जाता है। तो हम देखें तो इसका हो जाएगा, ये कहता है 2400 रुपये पर 14% ब्याज की दर से 14% ब्याज की दर से n साल का ब्याज, और 2800 रुपये पर 8% ब्याज की दर से 3 और वर्ष यानी n+3 वर्ष का ब्याज 8% है, इसका अनुपात हो जाता है हमारा 8:7। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर काटें हम तो ये 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, और ये कट जाएगा 8 एक 8 या 24, यही कटेगा, और इनका आपस में गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 7 या 21n, 7 या 21n, और ये ऊपर हो जाएगा 8 दूनी 16, 16n प्लस के 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 या 48, तो ये हो जाएगा हमारा, एक इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 16, तो यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 16 21 जाएगा तो 5 n बचेंगे, इधर 48 है तो n की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 48/5, ये हो जाएगी 5 9 45, बचे 4, बचे 5 9 45, बचे 3, 5 6 30, यानी 9.6, यानी 9.6 हमारा n का मान है यहाँ पर। 16वें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16वें क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि x स्टार y को ये लिखता है x प्लस वाई माइनस के √xy, तो ये 32 स्टार 8 को क्या लिखेगा, तो ये हम सेम टू सेम इसे लिखते हैं, एक्स स्टार वाई को इसने x प्लस वाई लिखा था, तो 32 प्लस के 8 माइनस के यहाँ पर 32 गुणा 8 ले इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 32 और 8 40, माइनस के ये हो जाएगा हमारा
832 गुणा 8, अंडर रूट के बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर हमारा 8 निकलेगा, 2 निकलेगा, यानी 8 में 16 निकलेगा। तो 40 में से 16 घटाएंगे तो 24 बचेगा हमारा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन में हमें दिया गया है a प्लस बी बराबर अंडर रूट के 12, 12 का मतलब होता है 4 तिया 12, 2 अंडर रूट 3, और a माइनस बी का मतलब दिया गया है हमें माइनस अंडर रूट के 8, इसका मतलब होता है 4 दूनी 8, यानी 2 अंडर रूट 2। अगर हम इन्हें देखें तो यहाँ पर इन्हें जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा 2a बराबर 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से 2 काटते हैं तो ये बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, ये हमारा हो जाएगा ए बराबर। तो अगर हम इसमें वैल्यू क्वेश्चन में रख दें, इसमें वैल्यू तो एक ही, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस के बी बराबर 2 अंडर रूट 3। बी बराबर निकालना तो हमारा हो जाएगा, इधर प्लस है इधर भी प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल अंडर रूट 3 बचेगा, तो यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस का हो जाएगा, यानी ए बराबर हमारी अंडर रूट 3 प्लस 2 हो जाएगी, और बी बराबर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगी। और हम दोनों गुणा कर दें ए बी तो ये हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर बन जाएगा, तो इसका हो जाएगा हमारा 3 स्क्वायर, अंडर रूट 3 का स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, यानी ए बी बराबर 1 हो जाएगा। तो इसमें हमसे पूछा है ए की पावर 4 प्लस के बी की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो इसमें हम पहले वाले इक्वेशन का ही स्क्वायर कर देते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी बराबर 2 अंडर रूट 3 है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab बराबर 2 दूनी 4 तिया 12। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए बी बराबर हमारी 1 है, तो ये 12 में से 2 जाएंगे 10 हो जाएगा। अब फिर से स्क्वायर कर देते हैं इसका, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस के 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 10 है 100। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ए बी का मतलब 1 है, तो यहाँ पर भी 2 रहेगा ये केवल, और 100 में से 2 जाएंगे तो ये हो जाएगा 98, यानी कि ए की पावर 4 बी की पावर 4 का मान आ गया हमारा 98, और इसने दिया है 94, यानी इसका ऑप्शन गलत है ये, यानी 98 हमारा सही हो जाएगा। 18 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 0.8 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 बट्टे में 0.8 की पावर स्क्वायर प्लस के 0.4 का स्क्वायर। तो इसमें देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 का स्क्वायर कर दें और 0.4 का स्क्वायर कर दें, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूले से खुल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 स्क्वायर प्लस के 0.4 स्क्वायर और 0.8 स्क्वायर माइनस के 0.4 स्क्वायर बट्टे में हमारा 0.8 स्क्वायर प्लस के 0.4 स्क्वायर तो है ही है, ये प्लस प्लस वाले कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0.864, और ये माइनस करना है हमें, तो 4 चौक 16, तो ये बचेगा हमारा 14 में से 6 गए तो 8 हो जाए, यहाँ 5 में से गया तो 4, यानी 0.48 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 19 क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि पी और क्यू एक कार्य क्रम से 14 और 21 दिन में कर सकते हैं, यानी कि पी और क्यू 14 और 21 दिन में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 दूनी 42, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42, ये इनकी कैपेसिटी निकल आई, एक दिन में इतना काम कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद पी को काम छोड़ना पड़ा है, यानी 4 दिनों तक दोनों ने साथ काम किया है। तो हम देखें तो 3 और 2 5, 4 दिन में काम करेंगे तो 4 पंचे 20, यानी 20 काम वो कर चुके हैं, बचा हमारा 22 काम, तो अब उसे छोड़ना पड़ा, फिर क्यू ने अकेले ही से इस काम पूरा किया है, यानी क्यू का मतलब है 2, बचा काम हमारा 22, अगर क्यू करेगा 2 की कैपेसिटी तो 11 दिन में कर देगा, और 4 दिन वो दोनों मिलकर 4 दिन पहले ही काम कर चुके हैं, यानी 4 दिन पहले और 11 दिन अब, यानी टोटल काम हमारा 15 दिन में हो जाएगा। 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20 क्वेश्चन में हमने कहा है एक शहर में जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है, फिर कोविड-19 जैसे वायरस के कारण इसमें 12% की कमी आती है, यानी पहले 12% की वृद्धि हुई है, तो ये हो जाएगी 12% का मान निकालें तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 दूनी 4 पंजे 25, 4 पंजे 20, यानी पहली बार में वृद्धि हुई है, यानी 25 से 28 हुई है, और दूसरी बार में 12% की कमी हुई है, यानी कि 25 से 22 हुई है। तो इसमें इसने कहा गया है कि यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या दे रखी है तो प्रारंभिक जनसंख्या यानी 25 25 600, तो इसका गुणा करें तो ये हो जाएगी 8 दूनी 16,
8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 और 1 21, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, यानी कि हमें 616 की वैल्यू दे रही है। और यानी पहले पहले का मतलब 625 की वैल्यू निकलवा रहा है, 616 की वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हमें दे रही है 29 56 80, 29 56 80। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कटेगा, 4 से कट जाएगा एक बार, 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, और ये कट जाएगा, 4 छिंग 24, 4 छिंग 24, 4 छिंग 4 सत्ते 28, बचा 1, 4 तिया 12, बचे 3, 4 नेम 36, 4 दूनी 8। ये हमारा देखें तो ये हमारा 14 से कट जाएगा, 14 एकम 14, 14 एकम 14, और ये कट जाएगा हमारा 14 पंजे 70, बचे 3, 14 दूनी 28, बचे 11, 14 अट्ठे 112। तो हम देखें तो ये हो जाएगा, अब ये 11 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 चौका 44, बचे 6 और 2 8, 11 अट्ठे 88, यानी कि 625 और 48 का गुणा कर 400 से गुणा कर दें तो हमारी 2 साल पहली जनसंख्या निकल आएगी। हम जीरो बचा रही है, हमने जीरो बाद में लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 8 छिंग 48, 48 और 2 50, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 छिंग 24 और 1 25, 0 0 0, 5 और 5 10, 2 और 1 3, और जीरो हमने एक बचा लिया था, तो ये जीरो, यानी 2 साल पहले प्रारंभिक जनसंख्या इसकी 30,000 रुपये 3 लाख थी। 21वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 21वें क्वेश्चन में हमें कहा है कंपनी एबीसी में 4 कर्मचारी है, 4 कर्मचारी दिए गए हैं, लॉरेंस, मार्क, जेसन और तान्या। मार्क और जेसन की मासिक आय का अनुपात, मार्क और जेसन की मासिक आय का अनुपात 5:6 है, 5:6 है। और तान्या और जेसन की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, तान्या का 4 और जेसन का 3 है। तो हम इनके अनुपात को बराबर कर लेते हैं। और इसमें आगे कहा गया है लॉरेंस की मासिक आय शेष सभी 3 कर्मचारी की कुल मासिक आय की दुगुनी है, यानी कि हम पहले इन तीनों की निकालेंगे, तो इसका अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 6 4 दूनी 8, यानी 5 6 8 हमारी मार्क जेसन और तान्या का है। तो लॉरेंस का इनका तिगुना हो जाएगा, लॉरेंस का निकलेगा 8 और 6 14, 14 5 19, 19 दूनी 38, यानी लॉरेंस का 38 है। इसने कहा गया है यदि लॉरेंस की मासिक आय लॉरेंस की दे रखी है, यानी कि 38 की वैल्यू हमें दे रखी है, इसने दे रखी है 26,600 इसने दे रही है। तो शेष 3 कर्मचारियों में से उच्चतम मासिक आय, तो उनमें उच्चतम मासिक आय 8 की है, यानी यहाँ 8 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें देखें तो हम इसे सॉल्व करेंगे आगे। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 नीम 18, और ये 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19, बचे 7, 19 चौका 76, और ये हो जाएगा 14 चौका 56, यानी 5600 हमारा आंसर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22वें क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एक व्यक्ति 5 घंटे में 165 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि पहले 100 किलोमीटर के लिए उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर है, यानी पहले उसने 100 किलोमीटर चला है 50 की स्पीड से, यानी 2 घंटे वो चल चुका है। अब बचा हमारा 65 किलोमीटर उसने 3 घंटे में चला है उसने। तो क्या है शेष दूरी के लिए उसकी चाल यही हो जाएगी 65 किलोमीटर चलना उसे 3 घंटे में, और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन में हमें एक तालिका दी गई है और इसमें पूछा है कि जनवरी के दौरान कंपनी बी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की संख्या जनवरी के दौरान, यानी जनवरी में उसने 18% फ़ोन बेचे हैं, और इसमें ए और बी का अनुपात 5:4 है, 5:4 है उनका अनुपात। तो हम उनका एक्चुअल अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 दूनी 18, यानी 8% उसने बी के फ़ोन बेचे हैं और 10% उनने ए के फ़ोन बेचे हैं उसने। और उसके बाद उसने कहा है उसी कंपनी के द्वारा जून के दौरान यानी जून में उसने 10% फ़ोन बेचे हैं, जिसमें ए और बी का अनुपात 4:6 है। तो इनका एक एक्चुअल अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, यानी यही इसका एक्चुअल अनुपात होगा। तो इसने पूछा बी का पूछा है इसने, तो बी का अनुपात निकालेंगे हम। तो बी में पहले में उसने 8% बेचे थे, और दूसरे वाले में उसने जून में उसने 6% बेचे हैं। तो ना काटा तो हम 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 4:3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 24वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि पी क्यू आर 3 ऐसी संख्या हैं जिनका अनुपात, यानी पी क्यू आर का हमें अनुपात दिया गया है, 15, 17 और 20। यदि इन संख्याओं का योग 3640 है, यानी इन तीनों संख्याओं का योग निकालना हमें, तो ये हो जाएगा 20 30 40 50, यानी 52 का इनका योग हमें दिया गया है 36 40। तो क्यू और पी के बीच के अंतर
तो क्यू और पी के बीच का अंतर ये हो जाएगा 2, और आर और क्यू के बीच का अंतर, आर और क्यू के बीच का अंतर हो जाएगा 3। तो मैं ये निकलवा रहा के बीच का अंतर का अनुपात क्या हुआ, यानी कि इनका अनुपात देखें तो यही हो जाएगा जो इनके अनुपात का अंतर है, क्योंकि ये सभी में कट जाएंगे। ये पी के में भी इतनी का गुणा करना पड़ेगा और क्यू के में भी इतने का गुणा करना पड़ेगा, आर के में भी इतने का गुणा करना पड़ेगा, यानी सभी में ये कट जाएगा। ये अनुपात ही बचेगा हमारा, इसका अनुपात ही निकलवा रहा है 2:3, यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 25वां क्वेश्चन देखें तो 25वें क्वेश्चन में कहा गया है यदि 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 18 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 21 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 21 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है हमें। तो ये देखा तो ये कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 छिंग 18, तो हमारा सीपी और एसपी का अनुपात निकल के आएगा 6:7, यानी उसने 6 रुपये की चीज़ खरीदी थी और 7 रुपये में बेच गया, यानी 1 रुपये का प्रॉफिट कमाया है उसने 6 पर। तो 1/6 का मतलब होता है हमारा 16 सही 2/3%। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आज रीजनिंग और मैथ में आए हुए सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप आगे की शिफ्ट का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें।